दोस्तों, आल्हा ऊदल मलखान जगनिक, जिन्हें जागन भी कहते हैं, और ब्रह्मा, कलयुग में क्यों जन्म लिया, और भी बहुत से ऐसे पात्र हैं जो महाभारत के वीर योद्धाओं ने कलयुग में 12वीं शताब्दी में जन्म लिया। आल्हा ऊदल मलखान और ब्रह्मा ने कभी भी हार का मुंह नहीं देखा था। कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर लीजिए। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और पांडव विजय हुए। कौरव हार गए, बल्कि समाप्त ही हो गए। अर्जुन ने एक भी कौरव नहीं मारा, सभी 100 भाई भीम ने ही मारे। युधिष्ठिर तो लड़े, पर किसी महत्वपूर्ण वीर को नहीं मार सके। अतः पांडवों ने श्री कृष्ण से कहा, भगवान, युद्ध तो हम आपकी कृपा से ही जीत गए, परंतु हमारी युद्ध की प्यास तृप्त नहीं हुई, लड़ने की प्रबल इच्छा मन में बची रह गई। भगवान बोले, तुम्हारी यह इच्छा कलयुग में पुनः योद्धा जीवन देकर पूर्ण कर देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के मन में उपजे अहंकार को कभी नहीं रहने देते। अहंकार मिटाने के लिए कोई न कोई लीला रच देते हैं। उन्होंने सोचा, कलयुग में उन्हें लड़ने का पूरा अवसर देता हूँ और हारने का भी अनुभव करवाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से कलयुग में इन 5 पांडवों ने जन्म लिया। पिछले जन्म की युद्ध की प्यास को तृप्त करने के लिए प्रभु ने युद्ध का बार बार अवसर दिया। युधिष्ठिर जी आल्हा बने, भीम ने ऊदल का जन्म लिया, अर्जुन ब्रह्मानंद बने, नकुल लाखन तथा सहदेव वीर मलखान कहलाए, कौरवराज दुर्योधन दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान कहलाए, दुःशासन का नाम धांधु हुआ, राजा कर्ण ताहर कहलाए, द्रोणाचार्य इस जन्म में चौंडा ब्राह्मण बने। इस प्रकार एक बार पुनः इन्हें युद्ध की प्यास बुझाने का अवसर दिया गया। सबने वीरता दिखाई, परंतु सब नष्ट हो गए। फिर भी विधिवत बताता हूँ कि कहानी कब कैसे आगे बढ़ी। चंदेल वंश में परिमाल का जन्म। चंदेली नगर में चंद्रवंशी राजा चंद्रब्रह्म राज्य किया करते थे। वे बड़े धर्मात्मा थे। स्वयं चंद्र देवता ने उन्हें पारसमणि प्रदान की थी। पारसमणि लोहे को सोना बनाने में सक्षम होती है। राज चंद्रब्रह्म पारसमणि से सोना बनाकर प्रजा का कल्याण करते थे। उन्होंने अनेक यज्ञ करके प्रजा का प्रेम और यश प्राप्त किया। बहुत से राजाओं को जीतकर अपने राज्य का विस्तार भी किया। तोमरवंशी क्षत्रिय चिंतामणि उनके मंत्री थे। चंद्रब्रह्म के वंश में ही सूर्यब्रह्म हुए, जिन्होंने सूर्यकुंड बनवाया। इसी वंश में कीर्ति ब्रह्म हुए, जिन्होंने कीर्ति सागर झील बनवाई। इन्हीं कीर्ति ब्रह्म के पुत्र परिमाल हुए। राजा परिमाल ने भी यज्ञ किए तथा ब्राह्मणों को पर्याप्त दान दिया। कालांतर में अपने गुरु अमरनाथ के आदेश पर अपनी तलवार को सागर में धोकर फिर कभी शस्त्र न उठाने की शपथ ली। कुछ विरोधी राजा सिर उठाने लगे, तब राजा के 2 सेनापति ही युद्ध का संचालन कुशलता पूर्वक किया करते थे। राजा परिमाल के विवाह की भी एक अलग कहानी है। महोबे में माल्यवंत नामक राजा का राज था। उन्हीं का एक नाम वासुदेव भी था। उनके 2 पुत्र थे, माहिल और भूपति। एक अत्यंत रूपवती कन्या थी, जिसका नाम था मल्हना। महोबे पर युवा परिमाल ने आक्रमण किया, अपने पराक्रम से विजय प्राप्त की। राजा माल्यवंत ने अपनी पुत्री मल्हना का विवाह राजा परिमाल से कर दिया तथा अपना राज्य वापस ले लिया। मल्हना चंदेली की रानी बन गई। सुंदरी मल्हना को राजा परिमाल बहुत प्रेम करते थे। उसकी हर बात मानी जाती थी। मल्हना को चंदेरी का महल रुचिकर नहीं लगा। उसने इच्छा व्यक्त की कि वह अपने महोबा के महल में ही रहना चाहती है। अतः परिमाल ने अपने ससुर और सालों को महोबे से उरई के महल में जाने का आदेश दिया। परिमाल और रानी मल्हना महोबा में आ गए। मल्हना के भाई माहिल को यह व्यवहार भीतर तक घायल कर गया। रिश्तेदार और ऊपर से मृदुभाषी दिखाई देने वाला माहिल भीतर से परिमाल की प्रसिद्धि से जलने लगा। माहिल ने अनुज भूपति को जगनेरी का किला दे दिया और माहिल स्वयं उरई में राज करने लगा। प्रगट में माहिल और भूपति राजा परिमाल की अनुमति से ही सब कार्य करते थे, परंतु माहिल भीतर से सदैव बहन के परिवार से ईर्ष्या रखता था। राजा परिमाल जान गए थे कि माहिल का चुगली करने का स्वभाव है। अतः वे माहिल की बातों पर अधिक ध्यान नहीं देते थे।
माहिल अवसर पाकर अहित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ता था। भूपति को जगनेरी दुर्ग का राजा बनाया था, अत उसका नाम जगनिक भी पड़ गया। जगनिक वीर तो था ही, कवि भी था। वह युद्ध में साथ रहकर अपनी कविता से सैनिकों का उत्साहवर्धन करता था। राजा परिमाल तथा आल्हा ऊदल की वीरता का मूल वर्णन परिमाल रासों में मिलता है। आल्हा ऊदल का जन्म। गुरु के आदेश पर राजा परिमाल ने युद्ध करना छोड़ दिया था, तो भी कोई राजा उनका बाल बाका नहीं कर सकता था। उनके पास जसराज और बच्छराज नामक के 2 योद्धा थे। इनके पराक्रम से परिमाल के राज्य की पूर्ण सुरक्षा होती थी। एक बार मांडवगढ़ के राजकुमार करिया राय गढ़गंगा पर स्नान करने गए। उन दिनों गढ़ मुक्तेश्वर के गंगा स्नान मेले में स्नानार्थी राजाओं के शिविर लगा करते थे। वहीं सब प्रकार के सामान भी बिकने के लिए लाए जाते थे। 1 महीने तक बड़ा आकर्षक बाजार लगा रहता था। राजा करिया राय मेले में नौलखा हार, हीरो का जड़ा खोज रहे थे, जो उन्हें अपनी बहन को उपहार स्वरूप देना था। हार बिकने ही नहीं आया था, तो मिला भी नहीं। हार तो नहीं मिला, पर करिया राय को माहिल मिल गया। माहिल ने कहा, हार तो मिल जाएगा, परंतु खरीद नहीं सकते, लूटना पड़ेगा। करिया राय के पूछने पर माहिल ने बताया, मेरी बहन मल्हना के पास असली हीरो का नौलखा हार है। तुम्हारी हिम्मत है तो महोबा जाकर लूट लो। करिया राय माहिल के उकसावे में आ गया और हार लूटने के लिए महोबा पहुंच गया। लेकिन महोबा में जसराज, बच्छराज, तालहन सैयद ने उसे युद्ध में बुरी तरह परास्त कर भगा दिया। कुछ दिन बाद तालहन सैयद किसी काम से काशी गए थे। माहिल ने फिर चुगली खाई। उसने करिया राय को जाकर बताया कि अब अवसर है, महोबे जाकर नौलखा हार लूट लो। करिया राय ने मौके पर मिली सूचना का पूरा लाभ उठाया। उसने आधी रात को छापा मारा। जसराज और बच्छराज दोनों वीरों को सोते हुए ही पकड़ लिया। दिवला रानी के गले से नौलखा हार झपट लिया। अनेक स्वर्ण आभूषण, पत्सावत नामक हाथी तथा पपीहा नामक घोड़ा आदि लूटकर मांडवगढ़ लौट गया। जसराज और बच्छराज दोनों भाइयों की वीरता के कारण ही परिमाल राजा पर कोई आक्रमण नहीं करता था। उनको बंदी बनाकर करिया राय ने उन्हें बहुत कष्ट दिए। माहिल की सलाह पर दोनों के सिर काटकर बड़ के पेड़ पर लटका दिए, जिसकी सूचना लोगों ने राजा परिमाल तक पहुंचाई। जसराज के पुत्रों को परिमाल अपने ही महल में ले आए। उनकी रानी ने उन बच्चों का पालन पोषण किया। जसराज और बच्छराज को तो परिमाल वन से लाए थे, वे वनवासी थे। आताबाद में उनका गोत्र ही बनाफर राय प्रसिद्ध हुआ। आल्हा ऊदल ही जसराज के पुत्र थे, जिनका पालन पोषण परिमाल राजा की रानी मल्हना ने किया था। पात्रों का संक्षिप्त परिचय। आल्हा खंड की कथा में जिन जिन का नाम तथा वर्णन आएगा, उन पात्रों का संक्षिप्त परिचय देने से दर्शकों को सरलता से कहानी समझ में आती रहेगी। अभी तक यह बताया गया है कि आल्हा ऊदल जसराज के पुत्र थे। उनको करिया राय, मांडवगढ़ का राजा, ने धोखे से पकड़कर मरवा दिया। माहिल राजा परिमाल का साला था, अत आल्हा का मामा था। माहिल मन का दुष्ट, ईर्ष्यालु तथा चुगलखोर था। उसे महोबा से निकालकर उरई भेज दिया गया था। आता वह ऊपर से खुश दिखाई देता था, पर अपने बहनोई तथा भांजों से बदला लेने का कोई अवसर चूकता नहीं था। अपनी ही बहन के नौलखा हार की लूट माहिल ने करवाई थी। पृथ्वीराज की जन्म कथा। पृथ्वीराज भारतीय इतिहास का प्रसिद्ध पात्र है, परंतु उसके जन्म की कथा इतिहास के छात्रों के लिए भी अज्ञात है। साहित्य भी ऐतिहासिक शोध के लिए एक प्रमुख स्रोत होता है। पृथ्वीराज रासो, परिमाल रासो तथा बलभद्र विलास नामक ग्रंथों से ज्ञात होता है कि हस्तिनापुर, दिल्ली के राजा अनंगपाल तोमर का राजा कामध्वज से युद्ध हुआ। अजमेर के राजा सोमेश्वर ने राजा अनंगपाल की सहायता की। तब अनंगपाल ने अपनी पुत्री इंद्रावती का विवाह राजा सोमेश्वर से करके उनका एहसान चुकाया। रानी इंद्रावती का ही एक नाम कमला भी था। एक बार इंद्रावती अपने मायके दिल्ली आई, ज्ञात हुआ कि वह गर्भवती है। अनंगपाल ने पंडित चंदनलाल जी से गर्भस्थ शिशु का भविष्य जानना चाहा।
यूं तो जन्म के समय एवं नक्षत्र से ही भविष्य बताया जा सकता है, परंतु जन्म होने के समय की गणना करके भी अनुमान लगाया जा सकता है। पंडित जी ने बताया कि जातक बहुत बलशाली होगा, प्रतापी राजा बनेगा। आपके हस्तिनापुर का राजा भी यही बनेगा। जब कुटुंब के अन्य जनों को यह ज्ञात हुआ तो उन लोगों ने साजिश रची। रानी इंद्रावती को बताया गया, तुम्हारे प्रतापी पुत्र होने वाला है, परंतु यदि मायके में बनी रही तो गर्भ गिरने की संभावना है। आता तुम परिवार और सैनिक साथ लेकर तीर्थाटन पर चली जाओ। इंद्रावती ने अपने पिता की बात का भरोसा किया और तीर्थाटन को चली गई। जिनको साजिश की जिम्मेदारी दी गई थी, उन लोगों ने एक रात को सोती हुई इंद्रावती को कुएं में फेंक दिया और लौटकर यह खबर फैला दी कि इंद्रावती की मृत्यु हो गई। इंद्रावती की जब नींद खुली और वह चीखी चिल्लाई, तब वन में रहने वाले एक साधु ने उसे कुएं से बाहर निकाला। इंद्रावती ने अपने पिता अनंगपाल तथा पति सोमेश्वर का परिचय दिया। योगी अश्वत्थामा ने रानी को पतिगृह या पितृगृह जाने की इच्छा पूछी तो इंद्रावती ने कहा, महाराज, आपने मुझे जीवन दान दिया है, अब आप ही मेरी रक्षा करें, मैं कहीं और नहीं जाना चाहती। योगी सन्यासी तो स्वभाव से ही परोपकारी होते हैं। इंद्रावती की प्रार्थना स्वीकृत हुई। पृथ्वीराज का जन्म संवत 1132 में वन में ही हुआ। अश्वत्थामा सन्यासी ने ही पृथ्वीराज का नामकरण तथा पालन पोषण किया, गुरु बनकर धनुष बाण चलाने सिखाए तथा अच्छे संस्कार भी दिए। एक दिन शिकार की खोज में राजा सोमेश्वर उसी जंगल में आ निकले। वहां एक बालक को वन में विचरण करते देखकर चकित हुए। बालक से परिचय पूछा तो उसने माता का नाम कमला बताया, परंतु पिता का नाम नहीं बताया। उसने कहा, मैं और मेरी माता एक ऋषि के आश्रम में रहते हैं, आप मिलना चाहे तो मेरे साथ चलें। राजा सोमेश्वर के मन में बालक के प्रति मोह उमड़ रहा था। वे बालक पृथ्वीराज के साथ ऋषि अश्वत्थामा के आश्रम में पहुंच गए। राजा ने प्रथम अपना परिचय दिया और यह भी बताया, मेरी रानी इंद्रावती अपने मायके से तीर्थाटन के लिए गई थी। मार्ग में उसकी मृत्यु हो गई। वह गर्भवती थी। यदि उसके भी पुत्र होता तो इतना ही बड़ा होता। इतना कहकर राजा रुआसा हो गया। रानी इंद्रावती भी पति को पहचान चुकी थी। उसकी गाथा सुनकर वह भी रो पड़ी। तब अश्वत्थामा मुनि ने बताया कि रानी के साथ साजिश रची गई थी, उसे जीवित ही कुएं में फेंक दिया गया था। जो उसे मारना चाहते थे, परमात्मा ने उसे बचाने के लिए मुझे भेज दिया। किसी को मारने की इच्छा रखने वाले स्वयं मर जाते हैं, परंतु जिसे ईश्वर बचाना चाहे उसे कोई नहीं मार सकता। ऋषि ने अपनी आंखों देखी एक घटना सुनाई। एक कबूतर कबूतरी पेड़ की डाल पर मौज से बैठे थे। तभी एक शिकारी की निगाह उन पर पड़ी। उसने अपने धनुष बाण उठाए। वह निशाना साधने वाला था। तभी ऊपर से एक बाज उन्हें झपटने के लिए मंडराने लगा। बाज कबूतरों को अपना भोजन बनाना चाहता था। कबूतरों ने सोचा, अब तो ईश्वर ही बचा सकता है, यहाँ से उड़े तो बाज झपट्टा मारेगा। इधर कुआं उधर खाई, बचने की राह नहीं दिखाई देती। तभी पेड़ की जड़ से सर्प निकला और शिकारी को डस लिया। शिकारी का निशाना हिला और बाण बाज को जाकर लगा। बाज धरती पर आ गिरा। तब तक शिकारी भी धरती पर लोटपोट हो चुका था। कबूतर का जोड़ा उड़ गया। मारने आए शिकारी और बाज दोनों मर गए। कथा सुनकर सोमेश्वर मुनि की बात समझ गए कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से ही होता है। मुनि ने इंद्रावती और पृथ्वीराज को सोमेश्वर के साथ विदा कर दिया। पृथ्वीराज अजमेर का राजकुमार बन गया। पृथ्वीराज का दिल्ली का राजा बनना। एक बार गजनी का बादशाह भारत पर आक्रमण करने आ गया। उसने अटक नदी के पार डेरा डाल दिया और राजा अनंगपाल को संदेश भेज दिया कि वे लड़ना चाहते हैं या बिना लड़े ही मुझे अपना राज्य सौंप देंगे। राजा अनंगपाल ने सभासदों से चर्चा की। निर्णय लिया गया कि वे अपने नाती पृथ्वीराज को बुलवा लें, उसे यहाँ कुछ दिनों के लिए राजा बना दें, फिर गजनी के बादशाह से युद्ध करने जाए। पृथ्वीराज को बुलाया गया। उस समय वह 16 वर्ष का नवयुवक था। अनंगपाल का प्रस्ताव उन्होंने मान तो लिया।
परंतु शर्त रख दी कि आपके परिवारजन तथा सभा के दरबारी सब मुझे राजा स्वीकार करें। आप भी लौटकर आए तो मुझसे अनुमति ले। शर्त स्वीकार कर ली गई। इस तरह पृथ्वीराज दिल्ली के शासक बन गए। राजा अनंगपाल युद्ध करने चले गए। पृथ्वीराज के विवाह। उस काल में विवाह बिना युद्ध के नहीं होते थे। पृथ्वीराज ने गुजरात के राजा भोलाराम की पुत्री इच्छा कुमारी से विवाह किया। फिर दाहिनी नामक सुंदरी, जो चंडपुडार की कन्या थी, से विवाह किया। इसके पश्चात पद्मसेन की पुत्री पद्मावती से विवाह किया। हर विवाह युद्ध में अन्य राजाओं के साथ हुआ। हाँ, राजा माहिल की बहन अज्ञा से बिना युद्ध के विवाह हुआ। वह रूपवती ही नहीं, बुद्धिमती भी थी। सब पर उसी का शासन चलता था। उसकी बेटी का नाम बेला था। ऐसा माना जाता है कि बेला ही द्रौपदी का अवतार थी। मुख्य विवाह संयोगिता से हुआ। संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री थी। पृथ्वीराज इतनी पत्नियों के रहते हुए भी संयोजिता को युद्ध से अपहरण करके ले आए। इसी कारण भीषण युद्ध में दोनों ओर के अनेक योद्धा मारे गए। जयचंद और पृथ्वीराज की शत्रुता बढ़ी। जयचंद्र जाकर शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी से मिल गया। पृथ्वीराज को हरवाने और मरवाने में जयचंद ने सहायता की। साधारण प्रेम और वैर के कारण से देश यवनों मुसलमानों के अधीन हो गया। हिंदुस्तान का गौरवमय इतिहास राजाओं की आपसी लड़ाई ही गुलामी का कारण बना। आल्हा का परिचय। जसराज ही दसराज कहलाता था। वनवासी होने के कारण उन्हें बनाफर कहकर भी पुकारा जाता था। जसराज का विवाह देव कुंवर से हुआ था। उसी की प्रथम संतान होने पर राजा परिमाल ने पंडितों को बुलाकर उसका नामकरण करवाया तथा भविष्य पूछा। पंडितों ने कहा कि बालक सिंह लग्न में जन्मा है। सिंह के समान निर्भय वीर होगा। वीरता एवं धर्मपालन में सबसे उत्तम होगा। अत इसका नाम आल्हा रहेगा। राजा परिमाल ने प्रसन्न होकर पंडितों को दक्षिणा और पुरस्कार दिए। आल्हा का विवाह नैनागढ़ के राजा नेपाल सिंह की सुंदर कन्या सुलक्षणा के साथ हुआ था, जिसका एक नाम मछला भी था। आल्हा ने अनेक युद्ध किए, परंतु कभी हार का मुंह नहीं देखा। आल्हा को युधिष्ठिर का अवतार माना जाता है। आल्हा ने कभी अधर्म तथा अन्याय नहीं किया। उदल वीर। दसराज और देव कुंवरी का दूसरा पुत्र था उदल। राजा परिमाल ने इसके लिए भी पंडित बुलवाकर भविष्य पुछवाया। वह महान वीर होगा, यह जानकर राजा प्रसन्न हुआ, परंतु माँ देव कुंवरी उदल के जन्म से दुखी थी। चूँकि उसके जन्म से पहले ही दसराज और बच्छराज को करिया राय चुरा कर ले गया था और उनके सिर काटकर वटवृक्ष पर टांग दिए थे। इस तरह उदल का जन्म पिता की मृत्यु के पश्चात हुआ था। तभी वह इसका जन्म अशुभ मान रही थी। इस बालक को उसने अपनी दासी को पालने के लिए दे दिया था, क्योंकि वह उस बालक को देखना नहीं चाहती थी। दासी ने उदल को ले जाकर महारानी मल्हना को सौंप दिया। रानी ने ही बड़े प्रेम से आल्हा उदल दोनों का पालन पोषण किया। उदल को भीम का अवतार माना जाता है। उसमें भी शारीरिक बल सैकड़ों हाथियों के बराबर बताया गया है। उदल भी युद्धों में केवल जीतने के लिए जन्मा था। ब्रह्मानंद का जन्म। राजा परिमाल की रानी मल्हना के गर्भ से भी एक पुत्र का जन्म हुआ। अधेड़ अवस्था में पुत्र जन्म से राजा का प्रसन्न होना स्वाभाविक था। राजकुमार के जन्म से पूरे महोबा में ही प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। ज्योतिषियों ने बताया कि मेष लग्न में सूर्योदय के समय रोहिणी नक्षत्र में तथा वृष राशि में जन्मा यह बालक अत्यंत तेजस्वी होगा। इसी अक्षय तृतीया के दिन ऋषि परशुराम का भी जन्म हुआ था। अरिष्ट ग्रह पूछने पर ज्योतिषी बोले, संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके सब ग्रह श्रेष्ठ हो, एक आध नेष्ठ ग्रह तो हो ही जाता है। उन्होंने बताया कि स्त्री पक्ष नहीं है, स्त्री के कारण ही इसका प्राणांत भी हो सकता है। बालक का नाम ब्रह्मानंद रखा गया। इसे वेदज्ञ पंडितों ने अर्जुन का अवतार माना है। पृथ्वीराज की पुत्री बेला कुंवरी से इसका विवाह होना तय हुआ था। पृथ्वीराज के सब वीर मिलकर भी ब्रह्मानंद को नहीं हरा सके। तब माहिल ने अपनी दुष्टता का परिचय दिया और पृथ्वीराज को बचपन में प्राप्त अश्वत्थामा मुनि के दिए उस अर्धचंद्राकार बाण की याद दिलाई।
जिसका वार कभी खाली नहीं जा सकता था। वही तीर ब्रह्मानंद की मृत्यु का कारण बना। इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को पृथ्वीराज रूपी दुर्योधन के द्वारा युद्ध में मरवाकर दोनों की पिछले जन्म की युद्ध पिपासा को तृप्त किया। लाखन राठौड़। कन्नौज के राजा वीरवर जयचंद्र का अनुज रतिभानु भी महान वीर था। युद्ध में उसका कौशल देखते ही बनता था। उसी का सुपुत्र विशाल नेत्रों तथा सुंदर मुखवाला हुआ। लाखों में एक होने के कारण उसका नाम लाखन रखा गया। बूंदी शहर के राजा गंगाधर राव की राजकुमारी कुसुमा से इनका विवाह हुआ था। उसकी मृत्यु पृथ्वीराज के बाणों से हुई। लाखन को नकुल का अवतार माना जाता है। मलखान का जन्म। जसराज के भाई बच्छराज की रानी तिलका ने बच्छराज की मृत्यु के पश्चात मलखान को जन्म दिया। राजा परिमाल ने पंडितों से पूछा तो ज्ञात हुआ कि यह बालक भी सिंह लग्न में उत्पन्न हुआ है। सिंह के समान निर्भय तथा वीर होने की तो भविष्यवाणी थी ही। एक विशेष बात और थी कि इसके पाँव में पद्म का चिन्ह है। यह किसी अन्य के शस्त्रों से नहीं मरेगा। जब इसके पाँव का पद्म फटेगा तभी इसकी मृत्यु होगी। यह बालक देवी का सच्चा भक्त होगा तथा देवी से वरदान भी प्राप्त करेगा। वास्तव में मलखान बड़ा वीर और देवी भक्त हुआ। मलखान को सहदेव का अवतार माना जाता है। धेवा का परिचय। महोबा के राज पुरोहित चिंतामणि का पुत्र देवकर्ण ही धेवा नाम से जाना जाता था। रानी मल्हना इसे बहुत स्नेह करती थी। इसकी उदल से गहरी मित्रता थी। एक बार धेवा ने युद्धभूमि में मूर्छित पड़े पृथ्वीराज की रक्षा की थी। धांधु का परिचय। दसराज की पत्नी देवकुंवरी ने ही इस शिशु को जन्म दिया था, परंतु यह अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्मा था। पंडितों ने बताया था कि इसका मुख देखकर पिता जीवित नहीं रहेगा, यह अपने ही वंश वालों से युद्ध करेगा। ऐसा सुनकर राजा परिमाल ने इस बालक को एक दासी को दे दिया। उसे नगर के बाहर एक मंदिर में रहने और बालक को पालने पोसने का आदेश दिया। एक बार वह धाय गंगा स्नान के कार्तिक मेले में गई। वहां पृथ्वीराज ने इस तेजस्वी बालक को देखा तो अपने गुप्तचरों से शिशु को चुराकर मंगवा लिया। पृथ्वीराज के भाई कान्ह कुमार के कोई संतान नहीं थी। उसने प्रार्थना करके यह बालक पृथ्वीराज से मांग लिया। बालक का पालन पोषण राजघराने में होने लगा। उसका नाम देवपाल रखा गया। बालक मोटा ताजा और मस्त था। आता उसको प्यार से धांधु कहा जाने लगा। धाय ने महोबा जाकर बालक के चोरी होने का समाचार दिया। परिवार को संतोष हुआ। बाद में परिमाल राजा को यह ज्ञात भी हो गया कि कान्हा कुमार ने एक बालक को गोद लिया है। वह बालक हमारा ही है। आता उसके अशुभ होने का भय भी समाप्त हो गया। कुंवरी चंद्रावली। महोबा के महाराज परिमाल की महारानी मल्हना ने एक पुत्री को भी जन्म दिया, जिसका नाम चंद्रावली रखा गया। अपनी माता मल्हना से भी अधिक सुंदर इस कन्या की ख्याति सुगंध के समान चारों ओर फैल गई। अभी 16 वर्ष की भी नहीं हुई थी कि बौरीगढ़ के राजा वीर सिंह ने महोबा को घेर लिया। दूत के हाथ संदेश भिजवाया कि महोबा को तहसनहस होने से बचाना चाहते हो तो अपनी पुत्री चंद्रावली का विवाह राजा वीरसिंह के साथ कर दो। राजा परिमाल ने अपनी पत्नी मल्हना से सलाह ली। मल्हना सुंदर ही नहीं, बुद्धिमती भी थी। उसने कहा, राजन, आपने तो शस्त्र उठाना छोड़ दिया। हमारे वीर जसराज बच्छराज को सोते में अपहरण करके मौत के घाट उतार दिया। सैयद तालहन वाराणसी में जाकर बस गए। आल्हा उदल अभी छोटे हैं तो युद्ध करेगा कौन? भलाई इसी में है कि वीरसिंह से बेटी चंद्रावली का विवाह कर दिया जाए। विवाह तो किसी न किसी से करना ही होगा। तब राजा परिमाल ने संदेश भिजवाया कि विवाह तो चंद्रावली का आपके साथ ही करेंगे, परंतु युद्ध से नहीं, प्रेम से करेंगे। आप वापस जाओ, हम तिलक सगाई लेकर सम्मान सहित आपके यहाँ आएंगे। तिथि वार शुभ मुहूर्त निश्चित कर देंगे। तब आप सादर बारात लेकर हमारे द्वार पधारें। हम वैदिक विधि से विवाह करेंगे। चंद्रावली को आदर तथा प्रेम से अपनी रानी बनाएगा। समय पर धूमधाम से चंद्रावली और वीर शाह का विवाह बिना युद्ध के ही संपन्न हुआ। चंद्रावली का पुत्र जगनेक हुआ, जिसे बाद में माहिल के भाई भौप्तीवाला जगनेरी का राज्य दे दिया गया।
जगनिक वीर और सुंदर तो था ही, कवि भी था। जगनिक कवि ने ही परिमाल रासो नाम से काव्य लिखा, जो आल्हा खंड का मूल ग्रंथ है। राजा हर्षवर्धन के पश्चात भारत में एक छत्र राज किसी सम्राट का नहीं रहा। छोटी छोटी रियासतें बन गई, सभी ने अपनी राजधानियां बना ली, अपने अपने गढ़ किले बना लिए। एक दूसरे के शादी संबंध और उत्सवों में सभी आते जाते थे। बात 12वीं शताब्दी की है। दिल्ली में राजा अनंगपाल का शासन था। उनकी एक पुत्री कन्नौज में ब्याही थी तथा दूसरी अजमेर में पृथ्वीराज तथा कन्नौज के राजा जयचंद के अनंगपाल नाना लगते थे। अनंगपाल के पुत्र नहीं हुआ था। उन्होंने पृथ्वीराज को गोद ले लिया और दिल्ली का युवराज बना दिया। इसीलिए जयचंद और पृथ्वीराज में वैमनस्य हो गया। जसराज और बच्छराज की मृत्यु के पश्चात सिरसा पर पृथ्वीराज ने कब्जा कर लिया। बच्छराज के वीर पुत्र मलखान ने युद्ध जीतकर सिरसागढ़ वापस छीन लिया। कुछ घायल वीरों सहित पृथ्वीराज एक उद्यान में ठहरे। माली ने विरोध किया तो एक घायल सैनिक ने माली का सिर काट डाला। परिमाल ने आल्हा ऊदल को बुलाया। उन्होंने राजा को समझाया कि घायलों पर हमें वार नहीं करना चाहिए, परंतु मामा माहिल ने अपनी आदत के अनुसार राजा को भड़काया तथा उनकी चुगली की। आल्हा ने ऊदल को जाने के लिए कह दिया। ऊदल ने जाकर पृथ्वीराज के उन घायल सैनिकों को मार दिया। पृथ्वीराज को दिल्ली में समाचार मिला कि घायल सैनिक मार दिए गए। चुगलखोर माहिल ने इधर तो परिमाल को भड़काकर सैनिक मरवाए थे, उधर दिल्ली पहुंचकर पृथ्वीराज को राजा परिमाल के विरुद्ध भड़काया। ऐसी घटनाओं से सभी राजा एक दूसरे के शत्रु बन गए। उनमें देशभक्ति की जगह अपनी राजगद्दी का लोभ और स्वार्थ बढ़ता गया। इसी आपसी फूट का लाभ उठाकर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने बार बार आक्रमण किए। पहले लूटपाट की, फिर यहीं बसकर स्थायी लूट में लग गए। ऐसे महान वीर योद्धाओं के होते हुए आपसी फूट के कारण हिंदुस्तान गुलाम बन गया। दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी? आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल।